सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। प्रियों, आज के वचन में जाने से पहले आइए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और आपसे विनती करते हैं कि इस वचन से हम सबको आशीष प्रदान करें, ताकि हम दिन प्रतिदिन आपके वचनों में बढ़ते जाएं और अपने आप को आपके राज्य के लिए तैयार कर सके। धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण किया। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। आज का ब्लेसिंग वचन, सब ठीक है, सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा नबूकदनेस्सर को उत्तर दिया, आपकी धमकी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। यदि आप हमें आग में फेंक देते हैं तो हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वह हमें आपकी इस धधकती भट्टी और आपके द्वारा पकाए जाने वाले किसी भी अन्य जाल से बचा सकता है। हे राजा, लेकिन यदि वह ऐसा नहीं भी करता है तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हे राजा, हम अभी भी आपके देवताओं की सेवा नहीं करेंगे या आपके द्वारा स्थापित सोने की मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। दानियल अध्याय 3 का 16 से 18 वचन। दानियल की पुस्तक में सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा की सोने की मूर्ति के सामने झुके नहीं। जब उन्हें आग की भट्टी में फेंका जाने वाला था तो वे शिकायत कर सकते थे कि परमेश्वर, यह उचित नहीं है, हम तो आपकी सेवा करते हैं और देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन इसके बजाय उन्होंने राजा से कहा, हम झुकने वाले नहीं हैं। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं भी करता है तो भी हम झुकने वाले नहीं हैं। वे कह रहे थे, अगर सब हमारे हिसाब से होता है तो सब ठीक है, और अगर सब हमारे हिसाब से नहीं होता है तो भी सब ठीक है। अगर हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं तो सब ठीक है, और अगर वे सुनी नहीं जाती हैं तो भी सब ठीक है। राजा ने उन्हें धधकती भट्टी में फेंक दिया और इससे उन्हें तुरंत मर जाना चाहिए था। लेकिन याद रखें, जब आपके पास यह सब ठीक है रवैया होता है तो इस दुनिया का बनाने वाला ऐसी चीज़ें कर देगा जो आप खुद कभी नहीं कर सकते। इन नौजवानों की तरह आप ऐसी स्थिति में हो सकते हैं जहां आपको कोई रास्ता नहीं दिखता। आप चिंतित, निराश और हताश हो सकते हैं। आपको यह घोषणा करना शुरू करना होगा, सब ठीक है, मैं चिंतित नहीं हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ,
मुझे पता है कि सब कुछ पूरी तरह से परमेश्वर के नियंत्रण में है। परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाएं। हो सकता है कि आप अभी भी अविवाहित हो और आपको लगता हो कि अब तक आपको अपना जीवन साथी मिल जाना चाहिए था। हो सकता है कि आपके विवाहित जीवन में कुछ गड़बड़ हो रही हो। हो सकता है कि आपके बच्चे ने कुछ गलत फैसले लिए हो। चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला है और नींद खोने से इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। पूरे दिन अपने विचारों में सब ठीक है रहने दे। आप किसी आवाज़ को यह कहते हुए सुनेंगे, क्या होगा अगर वह नहीं बदलता? आप जवाब दें, सब ठीक है। क्या होगा अगर यह फॉर्मूला काम नहीं करा? जवाब, सब ठीक है। क्या होगा अगर वह और परेशानी में पड़ गया? सब ठीक है। चिंता के विचारों को सब ठीक है से बदलें। हो सकता है कि मेडिकल रिपोर्ट अच्छी नहीं आई। डॉक्टरों ने कहा होगा कि आप बच नहीं पाएंगे। इसके साथ जीना सीख लो। नहीं, इन सब बातों की रिकॉर्डिंग को बंद करें और यह नए रिकॉर्डिंग लगाएं। सब ठीक है। मेरे दिनों की संख्या परमेश्वर ही पूरी करे। कोई भी मुझे परमेश्वर के हाथों से नहीं छीन सकता। आप किसी कोर्ट केस में फंसे होंगे। आपको यह पसंद नहीं होगा, फिर भी आप कहो, सब ठीक है। दुश्मन मेरे लिए बिछाए गए जाल में खुद फंस जाएगा। जब आप उस पर ध्यान करते हैं तो आप कह रहे होते हैं, परमेश्वर, मुझे आप पर भरोसा है। आप इस बाधा से बहुत बड़े हैं। आप किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रियो, हमारे YouTube चैनल जीसस इज ग्रेस पर आपका स्वागत है। आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब पर क्लिक करना ना भूलें। जय मसीह की।